नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज 7 जून को संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। साथ ही मानसून को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मानसून देश के कई राज्यों में दस्तक दे चुका है, महाराष्ट्र तक मानसून पहुँच चुका है। अब आने वाले दिनों में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से लगाकर मानसून की एंट्री होगी, उसकी ताज़ा अपडेट भी आपको बताएंगे। राजस्थान के इलाकों पर मानसून कब आएगा, किसान भाई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और इस बार का मानसून कैसा रहेगा, क्या इस बार कई जिलों में अकाल पड़ेगा या फिर इस बार सामान्य से अधिक बारिश होगी, उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। दोस्तों, बीते 3-4 दिनों में हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, कुछ समय अभाव के कारण, और मैं वीडियो नहीं बना सका, कुछ बाहर था इस वजह से। तो अब दोस्तों, आज से फिर से आपको कंटिन्यू मौसम अपडेट राजस्थान पर मौसम की सटीक जानकारी दी जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। साथ ही दोपहर और शाम को भी अपडेट आपको लगातार दी जाएगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में दोपहर के बाद और शाम को कई जिलों में अचानक आंधी के साथ बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर क्या कुछ माहौल देखने को मिला, कहां पर तेज हवाएं चली और कहां पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। तो दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर समेत आसपास के इलाकों पर तेज हवाएं, बारिश की गतिविधियां, जयपुर के कई इलाकों पर तेज आंधी ने खूब नुकसान पहुंचाया। बीकानेर में ओले गिरे, सीरी डूंगरगढ़ में भी कई जगहों पर टेंट उड़े और कोटपुतली बहरोड में भी अंधड़ की वजह से भारी नुकसान देखा गया। एक यहां पर घायल बताया जा रहा है। प्री मानसून की अच्छी शुरुआत राजस्थान के कई क्षेत्रों पर हो चुकी है। बीकानेर के लूणकरणसर में शनिवार को दोपहर बाद तेज बारिश हुई और उसके साथ ओले गिरे। सीकर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड में भी अचानक मौसम बदला और तेज बारिश हुई। जयपुर में भी बूंदाबांदी के साथ मौसम बेहद खराब रहा। अंधड़ से बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ और वेयर हाउस के टीन शेड उड़कर आधा किलोमीटर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर भारी नुकसान देखा गया और कई इलाकों पर टेंट उखड़ने से एक व्यक्ति की गंभीर यहाँ पर हालत हुई, काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताया जा रहा है। और कई जगहों पर मौसम खराब है। कई जगहों पर 3 से लगाकर 4 इंच तक पानी उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर गिरा है, यानी कि बुआई लायक वर्षा राजस्थान के कई इलाकों पर हो रही है। प्री मानसून अच्छा खासा सक्रिय राजस्थान के इलाकों पर हो चुका है। अब दोस्तों, आज 7 जून है और अगले 4-5 दिनों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिल सकती है, उसकी अपडेट आपको बताएंगे। अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी सुबह सुबह की ताज़ा स्थिति देखें, दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान की कई शहरों में बादलों की आवाजाही, कुछ जगहों पर घने बादल छाए हुए हैं और ये बादल अगले 2-3 घंटों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा दे सकते हैं। कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी यहां पर देखने को मिलेगी। हवाओं की गति 30 से लगाकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज हो सकती है। सबसे पहले अगर हम मौसमी सिस्टमों की बात करें, क्योंकि किसान भाइयों, अब जो मौसमी सिस्टम राजस्थान के इलाकों पर और अरब सागर से जो आर्द्र हवाएं वो पहुंच रही हैं, उनका प्रभाव बढ़ने वाला है। उत्तर भारत के राज्यों पर जो WD था वो आगे निकल चुका है। एक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान, जयपुर के आसपास बना हुआ था, वो भी कमज़ोर हो चुका है। साथ ही जो है अब जो सिस्टमों का प्रभाव है वो गुजरात के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाकों पर एक ट्रफनुमा गतिविधि बन रही है। मानसून महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों के नज़दीक पहुंच चुका है। मानसून अब आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो मानसून 4 जून को केरल में दस्तक दिया था, समय के बाद में आमतौर पर मानसून की दस्तक 1 जून के आसपास केरल में होती है, लेकिन इस बार मानसून देरी से पहुंचा, लेकिन तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अब जो है, जो देरी हुई थी उसको की भी कवर कर लेगा और मानसून समय रहते राजस्थान में भी नज़दीक या राजस्थान में दस्तक देने की संभावना बन रही है। यानी कि किसान भाइयों, अब मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और देश के कई राज्यों में मानसून की दस्तक होने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि जो मानसून समय रहते नहीं पहुंचा केरल में, और हमने अनुमान जताया था कि ये मानसून समय के आसपास पहुंचेगा, लेकिन 4 जून को मानसून की दस्तक हुई। अब तेज़ी से मानसून कई राज्यों में आगे बढ़ चुका है। महाराष्ट्र के राज्यों में मानसून की प्रवेश हो चुका है और महाराष्ट्र से लगाकर अब मानसून जल्दी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, साथ ही राजस्थान, गुजरात की ओर आगे बढ़ेगा। राजस्थान में मानसून की एंट्री जल्द ही 20 जून से पहले पहले देखने को मिलेगी और अच्छी खासी बारिश राजस्थान के इलाकों पर अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। मौसमी सिस्टम यहाँ पर दोस्तों, जो सक्रिय मौसमी सिस्टमों का प्रभाव है, जो कि अरब सागर से आर्द्र हवाएं राजस्थान के इलाकों पर पहुंच रही हैं। बंगाल की खाड़ी से भी आर्द्र हवाओं का पैच यहाँ पर बन रहा है। उत्तर भारत
के राज्यों पर फिलहाल मजबूत सिस्टम नहीं है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से लगाकर गुजरात के सटे इलाकों पर भी सर्कुलेशन बने हुए हैं। ये स्थानीय सिस्टम है किसान भाइयों। जब भी तापमान बढ़ता है, जब आर्द्र हवाओं का सपोर्ट इन सिस्टमों का मिलता है, तब ये अचानक सक्रिय होते हैं और कुछ घंटों के दायरों में 4, 6, 10 घंटों के दायरों में ये अच्छी खासी बारिश कई राज्यों में दे सकते हैं। ऐसे क्षमता वाले सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी और मजबूत सक्रिय सिस्टम स्थानीय सिस्टमों के प्रभाव से बनेंगे और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर नागौर, कुचामन, सीकर, झुंझुनू से लगाकर मौसम कई भागों पर बदल सकता है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, तेज हवाएं चलेगी और बिजली गिरने की घटनाएं भी यहाँ पर हो सकती हैं। दोपहर के आसपास मौसम अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर यहाँ से लगाकर मौसम परिवर्तन होगा। बादलों की आवाजाही कई भागों पर देखने को मिलेगी। नीमका थाना से लगाकर कई क्षेत्रों पर अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना दिखाई दे रही है। और दोस्तों आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर मौसम में और ज़्यादा बड़ा बदलाव देखा जाएगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टमों का प्रवेश और ज़्यादा बढ़ेगा और मानसून प्री मानसून के रूप में आगे बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर भी अच्छी खासी होगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही से लगाकर मौसम शुष्क है। धूप छांव के बीच में तापमान काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर भीषण गर्मी के साथ लू के थपेड़े देखे जा रहे हैं। बीकानेर, फलोदी से लगाकर जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर के आसपास बादलों की आवाजाही दोपहर के आसपास बढ़ सकती है और कुछ जगहों पर घने बादल यहाँ पर बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा देखने को मिलेगी। पाली, जालोर, सिरोही से लगाकर अचानक तेज हवाएं भी दोपहर के आसपास चल सकती हैं और उसके बाद में लगातार बारिश की गतिविधियों में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। जहाँ पर किसान भाई जो हैं बुवाई कर रहे हैं वो बुवाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में खंड वर्षा होगी, लेकिन अधिकतर इलाकों पर फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, साथ ही उदयपुर से लगाकर जो भीलवाड़ा, बूंदी जो आसपास का बेल्ट है, शाहपुरा, केकड़ी से लगाकर जयपुर तक का भाग है, झालावाड़ से लगाकर मौसम शुष्क रहेगा। धूप छांव के बीच में कई भागों पर दोपहर के बाद मौसम बदलेगा। हल्की मध्यम चितरई खंड वर्षा देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। आंधी की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तेज हवाएं चल सकती हैं और आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान में जयपुर, भरतपुर से लगाकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, साथ ही यहाँ पर बात करें कोटपुतली, खैरतल, तिजारा, नीम का थाना से लगाकर मौसम अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम एकादुका जगहों पर तेज बारिश वाला रहेगा। तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं, तो यहाँ पर भी किसान भाई सावधानी बरते। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां 24 से 48 घंटों के बाद में बढ़ जाएगी, तो उसकी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। आप जुड़ रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।